क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, पेटिशन बाय ह्यूमन राइट ग्रुप। एक ह्यूमन राइट ग्रुप के थ्रू एक पेटिशन प्राप्त होता है, ड्रीव अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू द कंडीशन। तो कोर्ट को क्या पेटिशन फाइल करता है, कौन, ह्यूमन राइट के ग्रुप में। एनएचआरसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में पढ़े थे, एनएचआरसी, क्योंकि यही होता है मानव अधिकार आयोग। वो क्या करती है, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको हम लोग बोलते हैं। वह एक पेटिशन फाइल करती है, ड्यू अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन एंड हंगर, जो कि कंडीशन को दिखाती है, किस कंडीशन को, स्टारवेशन एंड हंगर को बताती है, जो कंट्री में चल रही होती हैं। ओवर 5 करोड़ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स वाज स्टोर्ड इन द गोडाउन्स, जो लगभग 5 ओवर 5 करोड़ टन, 5 करोड़ टन जो है फूड ग्रेन्स, जो अनाज है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, गोडाउन में स्टोर्ड है। ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसर्च सो दैट ए लार्ज नंबर ऑफ राशन कार्ड होल्डर, और रिसर्च के अनुसार वे बताते हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो राशन कार्ड होल्डर हैं, डो नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दैट दे कैन परचेज फ्रॉम फायर प्राइस शॉप एंड नॉट, वो उनको नहीं पता होता है कि जो बिग क्वांटिटी होती है फूड ग्रेन्स जो उन लोग खरीद रहे होते हैं, उनका क्या फेयर प्राइस होता है। सो इट इज रिक्वेस्टेड दैट द कोर्ट टू ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो और ये गवर्नमेंट, ये कोर्ट से मीन्स रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि वो अपना वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतरीन करे, ठीक करे। तो पहला है, विच डिफरेंट राइट डज द इन दिस केस इन्वॉल्व, तो कौन कौन से राइट इस केस में इन्वॉल्व हैं, एंड हाउ आर दिस राइट इंटरलिंक, और ये राइट एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक हैं। दूसरा है, शुड दिस राइट फ्रॉम पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ। दूसरा है, शुड दिस राइट फ्रॉम फॉर्म पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो इसके आंसर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, डिफरेंट राइट इन्वॉल्व इन दिस केस, अलग अलग राइट इन्वॉल्व है इन दिस केस में। लाइक द पेटिशंस बाय द ह्यूमन राइट ग्रुप इन्वॉल्व सेवरल फंडामेंटल राइट, जिसमें से फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, आप देखो, फंडामेंटल राइट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सभी राइट क्या है इसमें इंक्लूड है। डिफरेंट राइट इन्वॉल्व इन दिस केस, इस केस में अलग अलग राइट इन्वॉल्व में। सभी राइट को हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे, विस्तार में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। सो दिस राइट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द राइट टू एडिक्वेट फूड न्यूट्रिशन विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, जो कि लाइफ को सस्टेन के लिए काफ़ी ज़रूरत हो जाती है न्यूट्रिशन की और एसेंशियल फूड की। ओके, सो राइट टू लाइफ में ये चीज़ें आ जाती है। दूसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, दिस इग्नोरेंस ऑफ राशन कार्ड होल्डर अबाउट द इंटाइटलमेंट्स अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम implies a lack of access to necessary information, उसमें इंफॉर्मेशन की कमियां आ रही है, which are crucial for exercising other rights efficiently, जो कि उनकी राइट्स को कहीं ना कहीं पता करने के लिए वह चीज़ें काफ़ी ज़रूरत होती है, काफ़ी एक्सरसाइजिंग होता है उनके राइट को, वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है उनके लिए। सो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पर आप देखो, दिस राइट इज एक्सरसाइज्ड व्हेन द ह्यूमन राइट ग्रुप, जब ह्यूमन राइट के ग्रुप होते हैं, अप्रोचेज द कोर्ट टू सीक एन ऑर्डर फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जब हमारी मीन्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी हमारी कोई भी फ्रीडम, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, तो उसे देख रेख कौन करता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग आर्टिकल पढ़े थे इसमें, इस फंडामेंटल राइट में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में पढ़े थे कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट बना है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है, तो उसका देख रेख कौन करेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में इसके बारे में पढ़े थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख रेख करेगी, वो हमें ऑर्डर देती है कि आप किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी पिटीशन को फाइल कर सकते हो। ओके, चलिए, ये आर्टिकल 35 में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था। सो दीज राइट, so these rights are interlinked as the information empower citizens, supporting the right to life by ensuring that can access essential services and sustain the right
to constitutional remedies enables enforcing these rights through the judiciary। ठीक है, इसी को हमने पढ़ा कि जो भी राइट हैं, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है, वो रिमेडीज भी बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इनेबल्स करती है, जो बताती हैं कि आप किसी अपने राइट के लिए जुडिशरी का भी हेल्प ले सकते हो, मीन्स न्यायपालिका का भी हेल्प ले सकते हो। ओके, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, रिमाइंड कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, शुड दीज राइट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, क्या ये जो राइट हैं फॉर्म करते हैं हमारे पार्ट लाइफ के पार्ट हैं, ये सब क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, इंक्लूजन दीज राइट अंडर द राइट ऑफ लाइफ, यस दीज राइट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, हमारी लाइफ के कहीं ना कहीं पार्ट को फॉर्म करते हैं। सो द राइट टू लाइफ इज नॉट merely the right to exist but includes the right to live with human dignity, which encompasses access to food, water and basic necessities, ensuring that individuals are not deprived for essential food supply directly support this right and dignified existence, thus informing fundamental part of this right to life, जो कि कहीं ना कहीं हमें फॉर्मेट करता है हमारे फंडामेंटल का जो राइट है, पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ओके, तो ये हमारा बी का आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं हमारे राइट, हमारे जो भी इंक्लूजन था, जो भी राइट हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट, वो हमारे राइट टू लाइफ के लिए ज़रूरत होती है। ओके, माइंड मैप से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, पीडीएफ या बुक की अगर ज़रूरत हो, आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे वेबसाइट खोल कर क्या कर सकते हो, उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी में अवेलेबल आपको मिल जाएगा चीज़ें, और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, आप वहाँ से भी इसे ऑर्डर कर सकते हो। क्योंकि इसमें काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंट को लिखा भी गया है। तो माइंड मैप के थ्रू से इसके आंसर को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। राइट, इसमें कौन कौन से राइट इन्वॉल्व थे? राइट टू लाइफ फॉर फूड एंड डिग्निटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, नो इंटाइटलमेंट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हम लोग कोर्ट इंटरवेंशन करते हैं, जुडिशरी के लिए जाते हैं। और इसमें इंटरलिंक राइट कौन कौन से थे? इंटरलिंक ऑफ राइट्स, तो इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स लाइफ एंड लीगल रेमेडीज इन्फोर्स राइट, ये सभी क्या है? इंटरलिंक्ड थे। साथ ही साथ इसमें आप देखिए राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ क्या क्या था? हमारे जो मीन्स जीवन जीने की जो लाइफ की जो अधिकार हैं वो कौन कौन से थे? इंक्लूड्स डिग्निटी एंड बेसिक नीड्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड वेलबींग, अपने सर्वाइवल के लिए जो भी हमारे वेलबींग हमारे लिए अच्छा हो, उसके लिए हम लोग राइट टू लाइफ को में कर सकते हैं। हमारी वो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 20 या 21 में आपको दिख जाएगा। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग समझ रहे थे। ओके, और समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। ये ह्यूमन राइट कहाँ आती है? ह्यूमन राइट की जो बात आती है कब आती है? NHRC, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है NHRC, ठीक है, जो कि नेशनल ह्यूमन रिसर्च कमीशन, ठीक है, आया समझ में? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि हम लोग बोल सकते हैं इसको हिंदी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ओके,